सभी को राजीव शर्मा के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पिछले वीडियो में पूर्ण घन संख्याओं के विषय में पढ़े थे। आज हम लोग जो है परमेय संख्याओं के पूर्ण घन के संख्याओं के घनमूल निकालने के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अपना टॉपिक है कि परमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो का घनमूल ज्ञात करना है। यह इसका टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए, तो इसका देखिए कुछ कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट पे पहले हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि परमेय संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या आप जानते हैं कि परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। आप उसको जो है घनमूल, उसी संख्याओं का हमको घनमूल निकालने की बात होती है। तो अब इसमें देखिए पूर्णांक संख्याएं हमारी होती हैं, तो पूर्णांक संख्या में दो संख्याएं होती है, एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। तो दोनों संख्याओं का आपको घन निकालने की बात आएगी। यहाँ पे हम लोग दशमलव के विषय में पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं को मतलब कैसे हम घन निकालेंगे। तो पहले हम लोग का ये टॉपिक है परमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो, ठीक है, का घनमूल ज्ञात करना। तो पहले हम लोग कंसेप्ट होता है, परमेय संख्या की बात आती है तो परमेय संख्या पढ़ाएं p/q के रूप में होता है, q0 = 0, ये हमारा डेफिनेशन होता है। तो इसी के थ्रू जो है परमेय संख्या, यानी कि हम परमेय संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं, यानी कि हर भिन्न जो है क्या होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन एक रीजन ये होता है कि भिन्न में भी कंडीशन होता है q0 = 0, और इसमें भी आपका जो है ये कंडीशन होता है परमेय संख्या में कि q0 = 0। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये हम लोग का कंडीशन है, कह रहा है कि यदि a/b यानी कोई परमेय संख्या है a/b के रूप में, ठीक है, a/b के रूप में एक परमेय संख्या a/b के रूप में एक परमेय संख्या हो जहां a और b, क्या है, a और b, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है हम लोग का सहअभाज्य। a और b सहअभाज्य पूर्ण घन, सहअभाज्य पूर्ण घन, ठीक है, सहअभाज्य पूर्ण घन, सहअभाज्य पूर्ण घन पूर्णांक संख्या, सहअभाज्य घन पूर्णांक संख्या तथा ध्यान दीजिएगा कि बताए हैं कि p/q के रूप में हो, तो यहाँ a/q हम दिए हैं, a/p भी दिए हैं, तो यहाँ पे b, वहाँ पे q0 = 0 होता है, यहाँ पे b0 = 0 हो जाएगा।
यानी कि b नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला? तो अब यहाँ पे घनमूल निकालने की बात कर रहा है, तो ये आपका हो गया a/b। अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो देखिए इसका कंडीशन हम लोग का होता है कि a/b क्या होता है, तो हम इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं किस तरह से कि 3√a/3 के पावर √b, ये हम लोग का कंसेप्ट होता है। अब चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल देते हैं। आप ये समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा टॉपिक पे। ये परिमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन को का घनमूल ज्ञात करना है, यानी पूर्ण घन संख्या हो तो उसका घनमूल ज्ञात करेंगे। इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है कि जिसमें पूर्ण घन नहीं है, उसमें किससे हम डिवाइड करें या मल्टीप्लिकेशन करें वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये आप लोग का कोर्स का क्वेश्चन मतलब टॉपिक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कैसे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एग्जांपल से आपका 343 बटा 512 का घनमूल होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और ये हमारा हर होता है। इसको नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये p/q के रूप में है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये संख्या जो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको घनमूल निकालने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंडर 343 बटा 512 यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो 343 बटा 512 यहाँ पे की होगा, यहाँ पे की होगा। अब 343 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करिए तो 343 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, ये आपका होगा अंडर 3 डिवाइड हो गया। इसका करेंगे कितना हो जाएगा 512 का करिए करके देख लीजिएगा। इसका जो है आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 ये आपका होगा 2 दिन के 4 8 16 32 34 64 64 14 32 512। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, ये आपका रूट चलिए देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7 के पावर 3 के पावर 1/3 डिवाइड बाय, देखिए इसका पेयर बनाएंगे, देखिए इसका भी पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर बना सकते हैं या सबको एक साथ लिख सकते हैं। देखिए 3 3 6 3 9 बना, यानी कि 2 के पावर 9 का पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3 into 1/3 और ये हो जाएगा 2 के पावर 9 into 1/3। 3 से कैंसिल हो गया, 3 हो गया, ये कर दिया, यानी कि 7/2 के पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं 7/2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 7/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -125 बटा 1728 का घनमूल होगा, ये आपका प्रश्न है। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसको भी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं -125 बटा 1728, ये घनमूल का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए इस
इसको अलग अलग कर लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे -5 गुणे -5 गुणे -5 इसका पावर 3 और इसका 3 और इसको फैक्टर करेंगे 1728 को, तो आपका कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं आप। 1728 फैक्टर करके निकालिए तो आपका हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या होगा। ठीक, चलिए आगे। अब गलत होगा तो देख लीजिएगा, सोल्यूशन आप लोग ऊपर है, सोल्यूशन करिएगा, ये आपको हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5 की पावर 1/3, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर देखिए 6 है, 6 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3। अब यहाँ पावर होगा 1/3, इसको लिखेंगे -5 की पावर में देखिए ये 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा, 3 × 1/3 यानी कि इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6 × 1/3, 3 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू का 3 की पावर 3 × 1/3, इससे आपका कैंसिल होगा, यानी कि आपका आंसर क्या मिलेगा कि -5 अपॉन यहाँ देखिए 2 की पावर 2 मिला इंटू 3 बचा है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा -5 अपॉन 8 और 3 24, -5 अपॉन 24। चलो 24 नहीं होगा, 4 12 सॉरी 12 ये आपका आंसर है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक क्वेश्चन और देखिए, -3 है और इसका पूछा गया है का मान होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब इसको लिखेंगे माइनस, देखिए पावर में 3 है, ये -27 है, इसको हम खोलेंगे माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -27 की पावर 1/3, और इसको खोलेंगे तो माइनस हो गया। अब इसका ब्रैकेट में खोलेंगे तो -3 × -3 × -3, और इसका हो जाएगा 1/3। देखिए ये हो जाएगा -3 की पावर 3 1/3, तो -3 की पावर 3 × 1/3, और देखिए इससे कैंसिल हो गया, यानी कि बचा माइनस, और ये ब्रैकेट में मिला माइनस, माइनस माइनस गुणा करेंगे आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का, उस पर चर्चा करें। अब हमको यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला टॉपिक है 10 जो धन घन गुण, जो पूर्ण घन संख्या होना चाहिए ना, जो पूर्ण घन संख्या हो, जो पूर्ण घन संख्या हो का घनमूल ज्ञात करना है। ये टॉपिक है आपका, यानी कि 10 ठीक है।
दशमलव जो पूर्ण घन संख्या हो, जो पूर्ण घन संख्या हो का घनमूल निकालना। जो दशमलव, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जो दशमलव में संख्या हो और पूर्ण घन संख्या हो तो उसका घनमूल कैसे आप निकाल सकते हैं, मेन चीज यहाँ। तो सबसे पहले चलिए हम देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव संख्या के रूप में पूर्ण घन संख्या हो तो सबसे पहले हमारा मेन काम उद्देश्य ये होता है कि पहले पूर्ण घन संख्याओं में से दशमलव को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करें। पहला कार्य होता है हम लोग का। तो पहले आप क्या करेंगे, उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी भिन्न के रूप में कब कन्वर्ट होगा, जब उसकी पॉइंट आप हटाएंगे, अंश में पॉइंट ना हो तो उसको जब पॉइंट आप हटाएंगे तो आप आसानी से उसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 0.216 का मान होगा या 0.216 का मान होगा, कैसे निकालें? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे 0.216 का। तो दशमलव कैसे हटाएंगे, यानी देख रहे हैं कि इसके आगे जो है दाहिने मतलब पॉइंट से चलते हैं दाहिने की तरफ, तो 1 2 3 अंक मिलता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 1 के आगे 3 जीरो लिखकर, यानी कि 1000 से नीचे ऊपर में गुणा करेंगे और फिर उसी संख्या से भाग देंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा देखिए 3, जब इसको गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 216/1000। अब इसका आप आसानी से, अभी पीछे पड़ा है पूर्ण संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए, उस हिसाब से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको जब करेंगे तो 216 का फैक्टर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। 216 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 8 29 27 56, ठीक। और इसका आपका हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका पेयर आप बनाएंगे, इसका भी पेयर बना लेंगे, इसका पावर 3 है। तो देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 का 1/3, और इसमें भी आपको हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 का 1/3। यहाँ तक लिखेंगे तो 2 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 के पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 2 के पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ से ये कैंसिल होगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 2 गुणे 3 बटा 2 गुणे 5, या हो जाएगा 3 गुना 6 बटा 10, यानी कि आपका आंसर मिलेगा 0.6। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। चलिए एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1.728 का घनमूल होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देखिए, इसको घनमूल निकालने की बात कर रहा है 1.728 का, ये क्यों घात होगा। अब यहाँ फिर इसका दशमलव हटाएंगे तो आपको होगा 1728 पॉइंट है यहाँ पे पूरे 1000 बटा 1000। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा
1728 बटा 1000 पावर में 3। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए आगे इसका फैक्टर करिए। तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो 3 के पावर में आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अभी आप किए थे इसको। अब इसका देखिए पावर रूप में लिखेंगे। ये पावर में हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 6 के पावर है 2 के पावर 6 और ये आपको हो जाएगा इंटू 3 के पावर 3 और ये आपको हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। पूरा का पावर 1/3 लिख सकते हैं इस तरह से भी। अब यहाँ का ये आपको हो जाएगा देखिए इसको पावर खोलेंगे 2 के पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 2 के पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये 2 हो गया आपका, ये आपका कैंसिल। यानी यहाँ पे मिला हमको 2 के पावर 2 इंटू 3 बटा में 2 इंटू 5 यानी कि आपका हो गया 2 दूनी के 4 4 के 12 बटे में 10 यानी कि आपको हो जाएगा 1.2 आपका। इस तरह से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 0.008 का घनमूल होगा। ये क्वेश्चन से आता है। देखिए इस तरह इसको भी उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। अभी आप सॉल्यूशन किया है ऐसे आप लिखेंगे 3 होगा या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको पहले रिलेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.008 बटा में आप लिखेंगे 1000। ये आपको हो जाएगा देखिए 8 बटा में 1000। इसका पावर आपको हो जाएगा 1/3। यहाँ पर ये आपको हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और इसका पावर आपको होगा 1/3। अब देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 और नीचे भी आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 और 5 के पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ से ये कैंसिल होगा आपका। यहाँ से ऊपर में बचा 2 और नीचे में बच गया आपका 10 और ये आपको हो जाएगा 0.2। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे। अगले दिन जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरकता। चलिए क्वेश्चन से देखिए आप लोग। इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए हैं 29 सही 791 बटा 1000 का घनमूल होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ये आप जानते हैं कि कौन सा भिन्न संख्या है, तो मिश्रित भिन्न है ये। और मिश्रित भिन्न को हम पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 29 7 9 1 और 5 1000 होगा। और इसका आपसे पूछा गया है घनमूल। यहाँ से आप आंसर इसको देख सकते हैं। तो आपका 29,791 बटा 1000। अब 29,791 को आप फैक्टर करें तो जब फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 31 गुणे 31 बटा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5।
इसका पावर 3 होगा, यहाँ आ जाइए। तो देखिए 31 के पावर 3 का पावर 3 और ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 1/3 और 5 के पावर 3 इंटू 1/3। अब डायरेक्ट करना सीखिए। तो 31 के पावर देखिए यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बचेगा 31/2 गुणे 5 यानी कि 31/10 यानी कि आपका आंसर होगा 3.1। ये आपका यानी कि इसका घनमूल जो है आपको मिलेगा 3.1। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ से। अब इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसका आप लोग सॉल्यूशन करिएगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, इस चैप्टर में और किस तरह से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके आधारित उसकी विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करें। आज ये चैप्टर समाप्त होगा। देखिए घन का व्यावहारिक प्रश्नों का अनुप्रयोग, ये आपका अगला टॉपिक है घनमूल का घनमूल का व्यवहारिक प्रश्न में अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करेंगे। देखिए इस टॉपिक में जो लिखित क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उसमें भी आपको पहचानना पड़ता है कि क्या निकालें, घन निकालें कि वर्ग निकालें कि घनमूल निकालें। तो उस क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करें। कह रहा है कि एक पेटी में, क्वेश्चन है आपका कि एक पेटी में 512 सेब, 512 सेब घन के रूप में सजाकर, घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में सेवों की कितनी तह हैं। पेटी में सेवों की कितनी तहें, यह आपका प्रश्न है। कह रहा है कि एक पेटी में 512 सेब घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में सेबों की कितनी तह पूछा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, घन के रूप में रखा गया है, तो इसका सीधा आपका आंसर, इसका घनमूल निकाल देंगे तो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेटी में रखे गए हैं सेबों की तह बराबर, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि 512 का घन निकाल दीजिए। तो आपका देखिए 512 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3
4 5 6 7 8। गुणा करके देख लीजिए कितना होगा। 2 दूनी के 4, 4 में 8 में 16 और 16 में 32, 32 गुणा के 64 गुणे 8, 8 चौका 32 का 2, 8 छक्का 48, 50 50 51, 512। ठीक। अब यहाँ पे देखिए पावर में आपको होगा 3। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 3 6 3 9 इंटू 1/3। यहाँ 3 3 लिखा 9, ये आपको हो जाएगा 2 के घात 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। फिर लिख देता है सेव के 8 का है, ऐसे हम लिख सकते हैं सेव के 8 का है। इस पे मतलब व्यवहारिक रूप से इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन सोल्व लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। ये कह रहा है धातु की, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की मान ठोस आयताकार सिल्ली की मान 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की इस नई सिल्ली की भुजा की मान कितनी होगी? या देखिए धातु की एक ठोस आयताकार सिल्ली की मान 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर है। यानी कि कहने का मतलब है उस सिल्ली का सीधा ध्यान दीजिएगा, ये आयतन दे दिया गया, लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, इसका आयतन दिया गया है और कह रहा है कि इसके आयतन को मतलब इस ठोस को क्या किया जाए, पिघला दिया जाए। यानी कि ठोस को एक पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाए और वह ठोस कैसा हो, तो कह रहा है कि इसको पिघलाकर एक दूसरा ठोस बनाया जाए।
तो ये देखिए आयताकार ये ठोस है, यानी कि आयताकार ठोस का मतलब कि आप घनाभ का रूप का है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ये घनाभ का रूप है ऐसे, जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको पिघलाकर लंबाई सेम, चौड़ाई भी सेम और ऊंचाई भी हमको सेम चाहिए, ऐसा एक कोई ठोस बनाइए, ऐसा कोई ठोस बनाइए। देखिए मतलब सिल्ली जो पिघलाया गया है तो कह रहा है उसको दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाए, ऐसा सिल्ली बनाया जाए तो वह सिल्ली क्या हो, घनाकार हो, जिसकी लंबाई भी सेम हो, चौड़ाई भी सेम हो और ऊंचाई भी हमारा सेम हो। तो कह रहा है कि जब नई सिल्ली आपको मिल जाती है तो कह रहा है उसकी एक भुजा की माप कितनी होगी, यानी कि उसकी एक भुजा का लंबाई को दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन आप निकाल लेंगे और आयतन निकालने के बाद इस घनाकार के आयतन के लिए क्या होगा, बराबर होगा और उस हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दिए लिखेंगे आंसर में आयताकार सिल्ली का आयतन बना। अब आयतन में आप जानते हैं क्या क्या चीज होता है, हमारा होता है लंबा, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होता है। अब यहाँ पे मिल गया लंबाई हमको कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 1.6 सेंटीमीटर। अब इसको जो है आपको सॉल्यूशन करना है, आयतन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा पूरा करके देखिए 64 घन सेंटीमीटर या फैट बन जाएगा। अब हमको चाहिए दूसरा ठोस घनाकार सिल्ली है, यहाँ पे लिखेंगे कि घनाकार सिल्ली का आयतन बना। उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि क्यों सॉरी भुजा का क्यूब, क्योंकि भुजा का वर्ग में होता है भुजा का क्यूब होता है, क्योंकि ये घन है, आयतन है। अब यहाँ पे देखिए यह जो है जब हम इसको पिघला देते हैं ठोस आयताकार सिल्ली की को हम पिघलाते हैं, यानी कि इसको हम पिघलाते हैं तो आयतन हमको कितना मिलता है, और यह आयतन किसके बराबर होगा, जो नई सिल्ली मिल रही है उसके बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 64 घन सेंटीमीटर बराबर भुजा का क्यूब। अब ऊपर देखिए क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मिल जाएगा कि अब भुजा के ए से हम डिनोट करते हैं तो ए क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर 64 के पावर 1/3 और ए बराबर यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका फैक्टर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 64 का, जल्दी कीजिए 64 का फैक्टर निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 8 8 9 16 16 9 32 32 गुना कर 64 और इसका पावर 1/3, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा 3 2 की पावर 6 गुणे 1/3, यहाँ से घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये आपको हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये भुजा जो है इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह से जो है इसमें घनमूल का व्यावहारिक प्रश्नों के अनुप्रयोग में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहीं पे आप ऐसे क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन करिएगा और आप किताब रखे होंगे उसमें से देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट आपको हम बता दिए जो आपका टॉपिक था। और अगले टॉपिक है हम लोग की प्रायिकता, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रायिकता और अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और रही बात ये कि आप लोग लेक्चर को देखिए और हम प्रयास करेंगे आपसे कि जो कॉन्टेंटिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस सारे सीरीज का
तो सारा क्वेश्चंस हम आपको पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तो लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए।